नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में 17 जून तक मानसून के आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इसका असर झारखंड और उसके आसपास के पड़ोसी राज्यों में साफ तौर पर दिखने लगेगा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और राज्य में अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। झारखंड में घरेलू गैस सिलेंडरों की समय पर डिलीवरी के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाया है। अब गैस बुकिंग के 7 दिनों के अंदर सिलेंडर न मिलने पर उस गैस एजेंसी का सिस्टम लॉक कर दिया जाएगा। झारखंड में फिलहाल 50,000 से ज्यादा गैस सिलेंडर पेंडिंग है। इसीलिए ग्राहकों को परेशानी से बचाने और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राज्य के 444 बालू घाटों में से फिलहाल केवल 14 घाटों को ही कानूनी रूप से चलाने की अनुमति मिली हुई थी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अब इन घाटों से भी बालू निकालने पर रोक रहेगी। झारखंड में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लापरवाह चालकों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। बार बार गलती करने वालों के सीधे ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं। इसी तहत ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में रिकॉर्ड 4,339 चालकों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाने पर वाहन जब्त कर सीधे FIR दर्ज होगी। झारखंड के पलामू जिले में शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करीब 1,90,00,000 रुपए की भारी लागत से 113 CCTV कैमरे लगाए गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सभी कैमरे पिछले 3 महीनों से पूरी तरह बंद पड़े हैं। कैमरों के खराब होने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है और स्थानीय पुलिस को अपराधियों पर नजर रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। JMM सांसद महुआ माझी का कहना है कि इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त विधायक हैं और वे अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। हालांकि बीजेपी के दावों और पिछले अनुभवों को देखते हुए गठबंधन को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर भी सता रहा है। झारखंड के धनबाद जिले में होमगार्ड भर्ती के लिए उम्मीदवारों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, अब उन्हें मेडिकल जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस मेडिकल टेस्ट में सफल होने के बाद ही उम्मीदवारों का होमगार्ड पद के लिए फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने यौन हिंसा और पॉक्सो मामलों को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में 0 FIR दर्ज करना अनिवार्य है और इसमें लापरवाही बरतने या इनकार करने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अदालत ने पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने, मुआवजा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों को साल में मिलने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर केवल 4 कर दी गई है। हालांकि झारखंड समेत देश भर के ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार के अनुसार आम घरों की औसत खपत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। झारखंड का गुमला जिला नक्सल मुक्त तो हो गया है, लेकिन इसके हरिनाखाड़ गांव तक आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है। यहाँ रहने वाले अत्यंत पिछड़ी कोरवा जनजाति के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में आने जाने के लिए न तो पक्की सड़क बनी है और न ही साफ पानी की व्यवस्था है, जिसके कारण ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद और उज्जवल दास ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन देने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने किसी भी तरह की डील के आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज बताया है। विधायकों का कहना है कि यह निर्णय राज्य के विकास और शीर्ष नेतृत्व की सोच के अनुरूप है।
झारखंड के हजारीबाग जिले में 500 से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। सैलरी न मिलने की वजह से इन कर्मियों के सामने परिवार का खर्च चलाने, बच्चों की स्कूल फीस भरने और बीमारों का इलाज कराने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। परेशान कर्मचारियों ने प्रशासन और विभाग से जल्द बकाया वेतन भुगतान की मांग की है। झारखंड के गोड्डा जिले के किसानों ने धान की खेती की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होते ही किसान अपने खेतों में धान के बीज डालने में जुट गए हैं। स्थानीय किसानों को पूरी उम्मीद है कि अगर इस साल मौसम ने उनका साथ दिया तो राज्य में धान की बम्पर पैदावार होगी। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को मैदान में उतारकर बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है। भगत ने कहा कि संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी की ऐसी रणनीति राज्य के लिए दुखद है। हालांकि वे कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले का त्रिलटा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। यहाँ के लोग साफ पानी और पक्की सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। महिलाओं को पीने के पानी के लिए 50 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़ता है। गांव की इस बदहाली के कारण युवाओं की शादियां तक नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द सुधार की मांग की है। झारखंड के गढ़वा जिले में एक युवक को अगवा कर जंगल में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने पीड़ित को रंका से अगवा किया और गढ़वा टाउन थाना क्षेत्र के सुखबाना जंगल में बंधक बनाकर मारपीट की है। इस खौफनाक घटना के बाद से जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची की हरमू नदी आज प्रदूषण और गंदगी के कारण एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए वक्षित फाउंडेशन जैसी संस्थाएं लगातार सफाई अभियान चला रही हैं। सामाजिक प्रयासों के बाद अब रांची नगर निगम भी एक्शन मोड में आया है और नदी को साफ करने की तैयारी कर रहा है। झारखंड के धनबाद जिले के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध कोयला खनन को रोकने के विरोध में ग्रामीणों और कोयला माफियाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस टकराव के दौरान जमकर गोलियां चली और बम फेंके गए, जिससे स्थानीय लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। यहाँ के लोग इस अवैध धंधे से लंबे समय से परेशान हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करमाटांड के तेतलबंधा गांव में झाड़ियों के पीछे छिपकर देश भर के लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। झारखंड के गढ़वा जिले में मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के डीडीसी ने हड़ताली कर्मियों को चेतावनी देते हुए 3 दिनों के भीतर काम पर लौटने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन के इस कड़े कदम से साफ है कि काम पर न लौटने वाले कर्मचारियों पर आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। झारखंड के लातेहार जिले में वन विभाग की लापरवाही से हिरहंस और बारियातू के जंगलों में बिना नीलामी के केंदु पत्ते का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तस्कर रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों के जरिए खुलेआम इसकी तस्करी कर रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। झारखंड सरकार ने राज्य के 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाने का फैसला किया है। इसके पहले चरण में 20 केंद्रों को मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। इस बदलाव से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे इमरजेंसी इलाज, ऑपरेशन से डिलीवरी, ब्लड स्टोरेज और बेहतर जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ बैठक कर राज्य के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के काम में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2028 तक हर परिवार को नल से जल देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने जल सहियाओं को ट्रेनिंग देने और कामों की अच्छी निगरानी करने पर जोर दिया है। झारखंड के भाजपा नेता आदित्य साहू ने कांग्रेस पर विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा ऐसे गलत कामों में बिल्कुल भरोसा नहीं रखती और हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलती है। इसके साथ ही साहू ने 2014 से 2019 के दौरान झारखंड के विकास में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों की भी तारीफ की है। झारखंड के हजारीबाग जिले के डीटीओ संतोष कुमार चौधरी ने वाहन चालकों से तय सीमा में गाड़ी चलाने की अपील की है ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। प्रशासन अब उन जगहों की पहचान कर रहा है जहां ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए उन जगहों पर साइन बोर्ड और रंबल स्ट्रिप लगाने जैसे जरूरी काम किए जा रहे हैं।